हेलो पीपल, दिस इज रिमोमानिया और मैं आज आपके लिए एक ब्रांड न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग कहानी डिस्कस करेंगे सी यू सून की। अब सी यू सून इज बेसिकली अ 2020 इंडियन मलयालम लैंग्वेज रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म written and directed by महेश नारायण। तो कहानी शुरू होती है एक जिमी नाम के लड़के से जो कि किसी एक डेटिंग ऐप पर एक रिलेशनशिप की तलाश में है। जिमी अबू धाबी में यूनियन नेशनल बैंक का क्लाइंट एग्जीक्यूटिव था। उसे उसी डेटिंग ऐप पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम था अनुमोल सेबेस्टियन एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ मैच। अनुमोल भी अब दुबई में ही रहती थी और केरला की ही थी। जिमी अनु से चैट करता है और उससे उसका व्हाट्सएप नंबर भी मांगता है, मगर अनु के पास सिम कार्ड ना होने की वजह से वो अपनी जीमेल आईडी देती है और वो दोनों जीमेल आईडी में ही चैट करने लग जाते हैं। जिमी इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस था, मगर अनु की तरफ से हमें कोई खास रिएक्शन देखने को तो नहीं मिलता है। जिमी अपने बारे में अनु को बहुत कुछ बता देता है, मगर अभी भी अनु अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। अनु अपने 2-3 बचपन के पिक्स वगैरह भी जिमी को भेज देती है। जिमी वॉज मूविंग क्वाइट फास्ट क्योंकि अभी रिसेंटली ही उसका ब्रेकअप हुआ था और उसको अभी एक सीरियस रिलेशनशिप की तलाश थी। मगर जैसे ही मैंने कहा था कि अनु कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही थी, ऊपर से जब भी जिमी उससे उनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पूछता तो वो उससे किसी तरह अवॉइड कर देती। मगर अनु भी कुछ टाइम बाद जिमी से थोड़ा बहुत ओपन होने लगती है। वो अभी भी अपनी काफी सारी बचपन की पिक्स जिमी को सेंड करती रहती थी। जिमी को इसी पिक्स की वजह से पता चलता है कि अनु का एक भाई है और वो अपने मम्मा और पापा के साथ रहती है। अनु की फैमिली स्टोरी के हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट लग रही थी क्योंकि अनु हमेशा चुप चुप के ही रहती थी और वो चुप चुप के ही जिमी से बात करती थी और वो कभी भी अपने रूम से बाहर निकलकर बात नहीं करती थी। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से काफी करीब होने लग जाते हैं। जिमी तो अनु से प्यार ही करने लग जाता है, बल्कि उसको तो अभी तक अनु के बारे में बहुत सारी बातें पता तक नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि जिम्मी ज्यादातर समय जब अनु को कॉल करता था तो वो फोन ही नहीं उठाया करती थी। वो इस बात से परेशान था, मगर इवेंचुअली अनु उसे बिना बताए कॉल करने के लिए मना कर देती है। अनु के बर्थडे के दिन जिमी अनु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है अपनी मम्मी और बहन के सामने। अनु तो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे जिम्मी के बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट इवेंचुअली जिम्मी अनु को कन्फ्रंट करता है और उससे शादी के लिए मनवा लेता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है जिमी के कजिन केविन से। केविन अब बेसिकली एक शॉर्ट टेम्पर्ड, एरोगेंट और काफी इम्पेशेंट आदमी था। केविन को इस पोजीशन तक लेकर आई थी उसी की एक कोवर्कर संजना, मगर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह केविन संजना से भी काफी रूडली बात करता था। केविन को अनु के डिटेल्स निकालने के लिए अनु के वाईफाई का आईपी एड्रेस चाहिए था और उसके लिए उसे उसका मॉडेम देखना था, वाईफाई का मॉडेम। अब जिम्मी किसी तरह अनु को चकमा देकर उसका मॉडेम देख लेता है और क्योंकि केविन ने जिम्मी के कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा था इसलिए उसे भी दिख जाता है। इस इंफॉर्मेशन को रखकर केविन अनु के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो निकाल ही लेता है, मगर इतना कुछ खास तो उसमें भी नहीं था। इसी के साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि संजना और केविन का रिलेशनशिप काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। संजना केविन को कन्फ्रंट करने उसके घर भी जाती है, मगर केविन उसे काफी रूडली अपने घर से निकाल देता है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। जिम्मी को अनु नाम की एक लड़की एक डेटिंग ऐप पे मिली थी और अभी उसको उससे प्यार हो गया था और अब वो दोनों शादी भी करने वाले थे। थिंग्स स्टार्ट टू गेट चेंज्ड जब एक बार अनु जिम्मी को वीडियो कॉल करती है। अनु वॉज हर्ट। उसको किसी ने जानबूझ के किसी चीज से उसके मुंह पे मारा था। काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी। जिम्मी अनु से मिलने जाता है और वो अपने एक फ्रेंड प्रशांत, जो कि एक डॉक्टर था, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेता है।
वो ये सारी बातें केविन से तो कहता है, बट अगेन केविन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दिन भर दिन इन दोनों का रिलेशनशिप भी बढ़ने लग गया था और अनु और जिम्मी तो एक साथ रहने ही लग जाते हैं। फिर एक बार जिम्मी अनु के पापा से एक्सीडेंटली मिलता है और वो उनको कन्फ्रंट करने की सोचता है। अनु के मना करने के बाद भी वो अनु के पापा जेकब से बात करने जाता है। जिमी को लगता है कि सब ठीक हो गया क्योंकि जेकब उससे काफी अच्छे से बात करता है। इनफैक्ट वो तो उसके पेरेंट्स का नंबर तक ले जाते हैं। लेटर ऑन जब जिम्मी अनु को कांटेक्ट करता है तो अनु रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिम्मी को लगातार कोशिश करना पड़ता है, मगर इन सब कोशिशों के बाद भी अनु रिस्पॉन्ड नहीं करती। अनु उसके मैसेजेस तो पढ़ रही थी मगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ केविन भी अपनी जॉब और संजना को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड था। इसी वजह से जब जिम्मी केविन से मदद मांगता है तो वो उससे मदद करने के लिए मना कर देता है। फिर जिम्मी केविन को अनु का एक वीडियो भेजता है जिसमें अनु खुद बोलती है कि ये उसका जिम्मी के लिए लास्ट मैसेज है और वो बार बार एक ही बात बोलती है कि वो लोग उसे मार डालेंगे। अब ये वो लोग वही हैं जिन्होंने उस दिन अनु को मारा था। हमें इस पॉइंट पर एग्जैक्टली ये तो नहीं पता चल पाता है कि ये वो लोग कौन है। एनीवेज, केविन जिम्मी को ये वीडियो दिखाकर कॉल करता है और जिम्मी तो काफी अपसेट था। इनिशियली केविन को तो लगता है कि शायद अनु अपने घर चली गई है, मगर अनु के कुछ फोटोज देखकर वो समझ जाता है कि वो वापस अपने घर तो नहीं गई होगी। केविन जिम्मी से अपने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहता है और उन्हीं सीसीटीवी फुटेजेस से पता चलता है कि अनु के पापा जेकब जिम्मी के अपार्टमेंट में आए थे। जेकब अपने साथ कुछ लेकर आए थे जो कि वो अनु को देते हैं और उसके बदले में अनु भी उन्हें एक लैपटॉप का बैग देती है। अब उन फुटेजेस से ये पता नहीं चल पाता है कि जेकब ने अनु को क्या दिया, मगर इतना जरूर पता चलता है जाते वक्त अनु ने डस्टबिन में कुछ फेंका था। जिमी को उस डस्टबिन से अनु का सिम कार्ड मिलता है जो कि जिमी ने खुद ही अनु को दिया था। केविन जिमी से उस सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड चेक करने को कहता है, मगर इससे पहले कि जिमी कुछ भी कर पाए उसके घर में पुलिस आकर उसको इंटरोगेशन के लिए ले जाती है। जिमी का तो घर भी सील कर दिया गया था, इसलिए वो प्रशांत के साथ रहने चला जाता है। केविन किसी तरह पता लगा लेता है कि जेकब ने अनु को एक इंडियन पासपोर्ट दिया था। उसी के साथ ही वो संजना से अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहता है और अपनी गलती भी मान लेता है। संजना उसे अनु सेबेस्टियन के बारे में इंफॉर्मेशन तो देती है, मगर ये तो कोई और ही थी। ये तो वो अनु थी ही नहीं जिससे जिमी शादी करने वाला था। संजना से केविन जब ये बात की तब पता चलता है कि जो आईपी एड्रेस उसने पहले अनु के घर से लिया था वो तो इस दूसरी वाली अनु का है, जिसको कि अब हम अनु 2 कहेंगे। अनु 2 के प्रोफाइल से उसे जेकब भी मिल जाता है और उसका भाई निखिल सेबेस्टियन भी मिल जाता है, जो कि बैंगलोर में एक फोर्टिस नाम के हॉस्पिटल में काम करता था। उसी फोर्टिस हॉस्पिटल के स्टाफ लिस्ट से उसे निखिल का नंबर मिलता है। उस नंबर पर कॉल करने पे निखिल की एक्चुअल बहन अनु 2 फोन रिसीव करती है। अब इसे एक बात तो क्लियर हो ही जाता है कि ये फैमिली जिसको अनु अपना फैमिली क्लेम कर रही थी वो तो उसकी फैमिली थी नहीं, बल्कि वो तो अनु 2 की फैमिली थी। मगर केविन को जिम्मी और अनु के वीडियो चैट में वही फोटो मिल जाती है जो कि अनु 2 ने फेसबुक में अपलोड किया था। मतलब कि अनु और अनु 2 एक ही घर में रहते थे। मीनवाइल जिमी को अनु के सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि अनु को लास्ट कॉल जिम्मी के मम्मा ने ही किया था। मतलब कि अब पुलिस जिम्मी के मम्मा को भी इंटरोगेशन करने ले जा सकती है। केविन जिम्मी से इस वजह से सारी बात अपनी मम्मा से सच सच बता देने को कहता है। संजना केविन को अनु के फोन स्टोरेज का डेटा लीक करके देती है, जिससे केविन को अनु के एफबी का पासवर्ड मिल जाता है। वो अनु का लोकेशन तो उससे ही ट्रैक कर लेता है और उसी के साथ ही
उसे उसके मैसेजेस से उसकी ट्रू आइडेंटिटी का पता चलता है। अनु एक्चुअल में एक कॉमन लड़की थी जो कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। अनु के फैमिली की कंडीशन खराब होने की वजह से वो दुबई आती है एक जॉब की तलाश में, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मगर दुबई में आते ही वो एक सेक्स रैकेट में गलती से फंस जाती है। अब वो वापस भी नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके फैमिली को उसको वापस इंडिया बुलाने के लिए इतने पैसे तो थे ही नहीं। दुबई में रह के अनु की हालत काफी खराब थी। उसको अलग अलग लोग मोलेस्ट करते थे और वो और उसकी फैमिली एकदम हेल्पलेस थी। वहीं से उसे पता चलता है कि जैकब केवल एक पिम्प था जो कि लड़कियों को ऐसे लोगों को सप्लाई किया करता था। ये सब जान के केविन बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था कि जिमी को भी अपनी माँ से सच्चाई का पता चल जाता है। जिमी केविन को कॉल करता है और उससे ही अक्यूज करने लग जाता है कि केविन की वजह से वो एक कॉल गर्ल से शादी करने वाला था। केविन तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपनी गलती को लेकर काफी अपसेट था। अगर उसी दिन उसने ढंग से अनु का इन्फॉर्मेशन निकाल लिया होता तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं। वो प्रशांत को अनु की लोकेशन टेक्स्ट करता है, जिसके बदले में प्रशांत केविन को कोई एक न्यूज का साइट भेजता है। वहां जाके केविन को ये सारी बातें डिटेल में समझ आ जाती हैं और वो जिमी को ये सब बताने के लिए कॉल भी करता है, मगर जिमी तो केविन से बात करने को तैयार ही नहीं था। इसके साथ जिमी की माँ जिमी को वापस यूएई में भी बुला लेती है। अगले ही दिन जिमी केविन से माफी मांग लेता है और वो दोनों वापस अनु के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। केविन उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी अनु से प्यार करता है। इसके जवाब में जिमी तो कोई रिप्लाई नहीं देता, मगर फिर पता चलता है कि जिमी और अनु सेम एयरपोर्ट में हैं और अनु की फ्लाइट का टाइम होने वाला है। जिमी अनु से मिलने तो जाता है मगर लेट हो जाता है और जिमी के इसी एंथुसियाज्म से उसे खुद ही पता चल जाता है कि ही स्टिल लव्स हर। क्लोजिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनु सेफली केरला अपने फैमिली के पास पहुंच चुकी है। केविन उसको वापस कांटेक्ट भी करता है क्योंकि उसे जिमी के बारे में अभी भी अनु से बात करनी थी। उसने यही पूछा अनु से कि अगर उसको जाना ही था तो वो पहले क्यों नहीं गई, वो जिमी के साथ रही ही क्यों जब उसको जिमी से कोई मतलब ही नहीं था। इस सीन में अनु भी कुछ नहीं बोल पाती है, मगर उसका रिएक्शन ये बात साफ कह देता है कि इवन शी लव्स हिम। ये सारी बात केविन जिमी को बता देता है और ये मूवी इसी होप के साथ खत्म होती है कि शायद जिमी अब अनु को कांटेक्ट करे, शायद उन दोनों के बीच अब सब पहले जैसा हो जाए।